नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीलम और डेंटल सर्जन। आज हम बात करते हैं ओरल हेल्थ के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि जो ओरल हेल्थ इज अ ओवरऑल हेल्थ। अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक है तो आपकी समझिए आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है। हमारी जो ओवरऑल हेल्थ, हमारा जो ओरल हेल्थ है बेसिकली इट इंक्लूड्स आवर माउथ, टीथ एंड द सपोर्टिंग टिश्यूज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन तीन चीजें अगर हमारी ठीक रहती हैं तो हमारा पूरा सिस्टम काफी हद तक ठीक रहता है। क्योंकि देखिए, जब हम अपना कुछ भी खाना पीना करते हैं, हम कुछ भी शुरुआत करते हैं अपनी, वो सब हमारे मुंह से होता है। और मुंह से होते ही साथ ही हमारा ओरल कैविटी में जैसी कोई चीज पहुंचती है तो डेफिनेटली वही हमें वही खाना हमको ग्रो करता है, वही सब जगह जा रहा होता है। तो हमारे जो मुंह है बेसिकली, हमारा जो ओरल कैविटी इट्स फुल ऑफ जम्स। ये मत कभी समझिएगा कि हमने ब्रश कर लिया तो जम्स हमारे कम हो गए या कुछ नहीं। जम्स होते हैं बट दैट वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो बेसिकली मेंटेन रहता है जब दांतों की सफाई रखते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं। तो ओरल हाइजीन का इट शुड बी मतलब पूरा ओरल हाइजीन नहीं होनी चाहिए आपकी, इट शुड बी गुड ओरल हाइजीन। तो अगर सोचिए कि अगर हमारे, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि हमारे टीथ इट्स अ फुल ऑफ जर्म्स, तो वो जो जर्म्स हैं इसमें हमारे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें हमारे ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और काफी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एनरोपिक इन्फेक्शंस होते हैं। इसके बेसिकली बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो हमारा खाने के साथ हमारी पूरी बॉडी में जा रहे हैं। तो सोचिए कि हमारे जब पूरी बॉडी में जा रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ इफेक्ट कर सकते हैं क्या। मेरा मतलब मैं ये आपको ये बताऊंगी कि जब हमारा पूरा हेड टू टो, हमारा हमारा हेड टू टो हमारा इफेक्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि सिंपल वे में always I say to my patients also, to everyone, कि just brush your teeth twice a day and flossing once a day। और जब भी आप खाना खाते हैं या आप कुछ भी पी रहे हैं आप, तो प्लीज रिंस योर माउथ ईच एंड एवरी टाइम। तो उसमें आपको ये है कि आपको काफी हद तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। तो अब हम भी सोचते हैं कि लाइक जैसे हमारा पुअर ओरल हेल्थ रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ये हमारा अपना जब हमारी जो ओरल टिप्स, मतलब हमारे जो खाना पीना हमारा अंदर जा रहा है, इसके अंदर बेसिकली जैसे हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, स्पेशली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सब होते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स हो गए, क्लेप्सिलिया हो गया, देयर सो मैनी बेसिकली। तो वो हमारे हार्ट की तरफ जब जाते हैं तो ये हमारा सब कुछ दे एंटर इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम पे जब ये एंटर करते हैं तो ये हमारा एक प्लाक की लेयर बनती है आर्टरीज के अंदर। वो प्लाक की जब आर्टरी मतलब वो मतलब थोड़ा मोटी हो जाती है तो उससे एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें हमारा जो बेसिकली जो ब्लड विस्कोसिटी है वो हमारी कम हो जाती है। तो तरह से पूरा केमिकल रिएक्शन है कि जो पूरा वो चीज है। तो बेसिकली इतना आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स दिस थिंग। बेसिकली बस आप ये मान के चलिए कि हमारा वो हार्ट पे इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे लंग्स पे इफेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऑल्सो, सीओपीडी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पैथोजन का कॉलोनाइजेशन हो जाता है। वो जब हम अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा लंग्स को भी इफेक्ट करता है। ऐसे हमारे किडनी को इफेक्ट करता है, ऐसे हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। ऐसे जब कोई अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें देखिए, अगर हमारा ओरल हेल्थ ठीक नहीं है, हमारी पेरिडोन्शियम का, हमारी पेरिडोन्टल कंडीशन ठीक नहीं है, तो प्री टर्म डिलीवरी तक हो सकती है। तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता है कि अगर हम अपना ओरल हेल्थ को ठीक नहीं रखते हैं। ऐसे ही हमारा स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इसकी वजह से हमारे एक्ने वगैरह हो जाते हैं। और हमारा जो बहुत सारी मतलब सो मेनी थिंग्स ऑल्सो कि आपका बालों पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपका स्किन पे, मतलब ये समझ लीजिए पूरा हेड टू टू। इनफैक्ट हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अल्जाइमर डिजीज हमारा ये हो सकती है, क्योंकि इससे जो हमारा एक स्लोजन सिंड्रोम होता है, सॉरी मैं थोड़ा सा नाम गलत ले लिया। तो उसमें क्या था, इट्स बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राई माउथ। तो सलाइवा आपका ठीक से नहीं बनेगा आपका, क्योंकि सारा प्रॉब्लम आपके स्टार्ट हो रही है। तो ड्राई माउथ की वजह से भी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर आपका खाना पीना आपका पूरा बॉडी को इफेक्ट कर रहा है तो वो बेसिकली आपका पूरा बॉडी गड़बड़ हो रही है। अब हमारा जो बेसिकली मुंह में इफेक्ट हो रहा है कि हमारा मुंह का ही हमारा सब गड़बड़ हो रहा है। कि देखिए, अगर आप अपना ठीक से ब्रश नहीं करते हो, ओरल हाइजीन अगर हमारी पूरी मेंटेन नहीं है, तो उसमें हम लोग
क्या है कि हमारा जैसे प्लाक हुआ, तो जिसे हम लोग नॉर्मली रूटीन में हम कहते हैं कि पायरिया हो गया। तो पायरिया बेसिकली क्या है, इट्स अ क्रॉनिक एक्यूट पेरिडोंटाइटिस एंड देन इट बिकम्स अ क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस, जिसमें हमारा जो प्लाक होता है वो हमारे टाटर में चेंज हो जाता है, कैलकुलस जिसे बोलते हैं। तो वो जब होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जिसको हमें धीरे धीरे वो बोन को खाते हैं। तो बोन को खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ये हिस्सा है, देखिए हमारे बोन्स कितनी है, हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वो बोन को धीरे धीरे खाते रहते हैं और बोन दांत अपने आप हिल जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि दांत को निकलवाने की भी जरूरत नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती, दांत अपने आप ही निकल जाता है। तो सोचिए कि उसमें क्या है कि आपकी बोन लॉस हो रहा है। जब बोन लॉस आपको हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो बोन है बेसिकली सारी है वो और कम हो गई। तो जो आपका जॉ है, लाइन है, जो आपका जॉ है और ऊपर एक्सिला है, दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर की जो स्ट्रेंथ है। सोचिए ना कितना ज्यादा कितना है ये। उसके बाद ये आपका हुआ, फिर ऐसे ही हमारा जो टीथ है बेसिकली, देखिए दे आर द इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, जो कि अगर इसको आप 1600 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसको हीट दें तो भी ये खराब नहीं होता। लेकिन सोचिए ये चॉकलेट से मेल्ट हो जाता है, बट हाउ। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कैसे, क्योंकि जब जो इतना मतलब ये बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर होल बॉडी। और क्योंकि होता ये है कि जब हम लोग कोई भी शुगरी चीज खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली, जब वो हमारे दांतों पे चिपक जाते हैं तो वहां पे एसिड अटैक होता है, बैक्टीरिया एकदम आती है और एसिड अटैक होता है। तो एसिड अटैक होता है तो हमारा जो इनेमल का जो एसिड अटैक हुआ इनेमल के ऊपर, तो हमारा इनेमल वीकन हो जाता है। जब हमारा इनेमल वीकन हो जाता है तो वियर ऑफ होना शुरू हो जाता है। जब वो वियर ऑफ होता है तो वहां पे गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कीड़ा लग गया। ऑल्दो इट्स नॉट अ कीड़ा, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ डीमिनरलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूथ। तो दांत खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब ये डीमिनरलाइजेशन हो जाता है और ये क्योंकि इट्स अ मेड अप ऑफ ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमारा जो बना होता है। तो जैसे ही इनेमल हमारा पहली लेयर हमारी गई, फिर वो जो हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ वो हमारा सेकेंड लेयर पर आया, दैट इज कॉल्ड द डेंटिन। थर्ड हमारी जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द पल्प। तो फर्स्ट लेयर पे हमारा जब होता है तो फिर भी हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप फिलिंग करवा लीजिए वहां पर। डेंटिन पे पहुंचता है तो भी देर मतलब कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए और वहां पे भी हम लोग फिलिंग करा सकते हैं। और जब लेकिन पल्प पे अगर पहुंच जाता है देन इट हैज टू गो फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। व्हाट इज द रूट कैनाल ट्रीटमेंट नाउ? रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द रूट की जो कैनाल है उसका ट्रीटमेंट इज कॉल्ड रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो रूट है हमारी दांतों की, उसकी जो उसके अंदर जो कैनाल होती है उसका ट्रीटमेंट। और उसमें होता क्या है कि नॉर्मली कि जब हम लोग ये जो हमारे नर्व है, तो मैं आपको इसमें एक बताती हूँ कि कैसे इट इफेक्ट्स बेसिकली। जैसे ये इनेमल है, ये कैविटी लगी आपके, कैविटी फर्स्ट लेयर हमारा इनेमल में गया, ये सेकंड डेंटिन, और ये थर्ड जो हम दिस इज द इन्फेक्टेड पल्प एंड दिस इज द रूट एंड दिस इज द कैनाल। तो जब हम इसका रूट की कैनाल का ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो सोचिए जब ये इन्फेक्शन पहले इनेमल पर आया तो दिस इज स्टिल क्यूरेबल, क्यूरेबल सब कुछ है। यहाँ पर हुआ तो भी हम लोग इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करके देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी डेंटिन। जब हम डेंटिन के अंदर बहुत डीप कैविटी हो जाती है तो भी हम उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बार वंस इट रीच टू द पल्प देन इट हैज टू गो फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसमें देखिए ये होता है कि आपका ये सारा का सारा ये आपका गया। तो बेसिकली पेन क्यों होता है? अब जब ये जो इन्फेक्शन यहाँ से क्रॉस करके इधर से जा रहा है आपका, तो आप ये देख रहे हैं ये एब्सेस बन जाती है यहाँ पर। जब ये एब्सेस बन जाती है तो ये जो मेन हमारी रूट आ रही है जो सॉरी ये देखिए ये जो हमारा बेसिकली जैसे कैविटी लगा ये ऊपर और ये डेंटिन में आया, ये फिर पल्प में पहुंच रहा है। तो बेसिकली जब ये यहाँ पे एब्सेस बनती है यहाँ पर, तो नीचे आप देख रहे हैं कि नर्व्स आ रही हैं सारी की सारी। तो बेसिकली जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है
दांत में जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो जैसे ही यहाँ प्रेशर पड़ता है तो एकदम से आपको पेन होता है, और जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे साइड में से कहते हैं रेफर पेन हो रहा है, तो वो इधर भी जाता है आगे भी जाता है, ऊपर मतलब लगता है कि सब जगह पेन हो रहा है, बस बिकॉज कि यहाँ पर आपको ये प्रेशर पड़ रहा है, ये रीजन से। इस केस में क्या होता है, ये वंस हैज टू गो फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि दांत को निकलवा देते हैं, वो कहते हैं कि एक बार दांत निकलवा दो। अब दांत निकलवाने पे क्या होता है कि जब आप सपोज ये वाला दांत आप निकलवाते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि ये जो अंदर वाली नर्व है और जो ये बाहर वाली नर्व आ रही है हमारी, इन दोनों को आप अलग कर रहे हो। जैसे ये और ये अलग हो जाते हैं तो बेसिकली ये नर्व यहाँ से जाते हैं फिर यहाँ आ जाती है, तो बेसिकली इसका डिटैचमेंट हो जाता है, दांत निकल जाते हैं और पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। तो हम लोग रूट कैनाल में क्या करते हैं कि ये जो नर्व आ रही है, ये जो अंदर से नर्व है, बेसिकली हम इसको और जो बाहर जो नर्व है इन दोनों को हम लोग डिटैच करते हैं। तो और इसके अंदर हम लोग फिर आर्टिफिशियल फिलिंग, नॉर्मली लोग समझाने के लिए बोल रहे थे कि आर्टिफिशियल नर्व भर रहे हैं, लेकिन नर्व कुछ नहीं होती है, वो दैट्स अ गटा पर्चा पॉइंट फिलिंग्स। और ऊपर फिर हम लोग इसकी फिलिंग करते हैं और टूथ फिलिंग हो जाती है, रूट की फिलिंग होगी, उसके बाद टूथ फिलिंग होती है, टूथ फिलिंग के बाद देन द क्राउन इज रिक्वायर्ड। दिस इज द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब देखिए, अब ये हमारा होता है कि हम जब नेक्स्ट हमारा ब्रश टेक्निक जब हम लोग गलत करते हैं। ब्रश टेक्निक में क्या होता है कि जब हम लोग बहुत जोर जोर से दांतों को साफ कर रहे होते हैं तो हम लोग दांत साफ नहीं कर रहे होते, तो एवरी टाइम आई से कि दांत साफ करिए प्लीज, दांत मत साफ करिए। कि देखिए अगर ये जो ऊपर आपका ये बन गया, क्योंकि ये हम लोग साइड से इतना ज्यादा कस के दांतों को साफ कर रहे होते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रोसेस। लेकिन समहाउ अगर ये चीज हो जाती है, क्योंकि देखिए 4 दांत आपके इधर के, 4 दांत इधर के, 4 इधर के, 4 इधर के, एक टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 4 to 16 टीथ आपके इकट्ठे जाते हैं। तो ये एक बार का प्रोसेस नहीं है आपका, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, काफी साल लग जाते हैं इसको। लेकिन धीरे 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 ये चीज होती है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से एट्रीजन हुआ पड़ा है, और धीरे धीरे फिर ये सारे दांतों पे होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 16 to 18 सीज एक बार में जाते हैं। तो इसका फिर यही इलाज है कि जिस तरह से नीचे फिलिंग करी हुई है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए और उनको फिलिंग कराइए। क्योंकि अगर सपोज आप यहाँ फिलिंग नहीं कराते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वही है कि पहले आपका इनेमल जाएगा, देन डेंटिन, और अगर ये पल्प जैसे ये ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है कि अगर फर्दर और पहुंच गए देन फिर उस दांत में रूट कैनाल कराना पड़ेगा। और आपके जैसे कि 16 टीथ अगर हैं तो आप सोचिए कितने 16 टीथ आप रूट कैनाल कराएंगे। करवाने वाले करवाते हैं, बहुत लोग करे हैं, लेकिन हम करके उसकी प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो हमें वो प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। ऐसी ब्रश टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ब्रश टेक्निक है मैं आपको बताती हूँ अभी, क्योंकि ये चीज मैं एक हमेशा एक चीज बोलती हूँ। ये देखिए, जैसे कि आपका ये एब्रेजन हो गया यहाँ पे, तो इसको आजकल तो बहुत नई नई टेक्निक आ गई हैं, तो यू शुड गो फॉर दिस फिलिंग्स। these are called the composite fillings basically, and GIC fillings भी होती हैं जो, क्योंकि अगर कई लोग कंपोजिट नहीं करवा पाते हैं कि चलो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो मतलब वन शुड गो फॉर अ ग्लास ionomer fillings, बट ये कवर होनी बहुत जरूरी है। और इससे पहले कभी क्या होता है कि हमारा क्योंकि जब ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है, हमारा इनेमल अगर हमारा इरोड हो जाता है तो हमारा हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कहते हैं कि दांतों की झंझनाहट हमारी शुरू हो गई है। जब दांतों की झंझनाहट हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, दे गेट ओपन बेसिकली। उसको जो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली मूव करता है और उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो उसमें अगर हमारा बहुत ही कम स्टार्ट हुआ है अभी, तो हम लोग उसमें ये कर सकते हैं कि आप यू कैन स्टार्ट विद एनी सेंसिटिव टूथपेस्ट। काफी सारे मार्केट में है, कॉलगेट का है, सेंसोडाइन है, थर्मोसील है, देयर आर सो मेनी बेसिकली। तो उसमें भी आप लोग को क्या करना है कि व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, तो आपने उस पर एक लेयर लगा, मतलब पेस्ट की लेयर लगानी है, दैट इज और यू हैव टू कीप फॉर एटलीस्ट फॉर अ मिनट, ताकि वहाँ कुछ रहे, ताकि उसको ट्यूब्यूल्स बंद हो जाए। तो उसमें स्टेनलेस फ्लोराइड होता है, उसमें काफी सारे फ्लोराइड, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स बेसिकली, तो वो उसमें ट्यूब्यूल्स को बंद कर देते हैं, तो काफी हद तक रिलीफ आ जाता है। बट फिर जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कैविटी वार्निश हो गई या आपका देयर सो मेनी थिंग्स, आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन हो गई जिस वजह से आपको सेंसिटिविटी आपकी हो सकती है, तो वो बेस्ट आपका डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं कि व्हाट यू रिक्वायर बेसिकली। तो हमारा ऐसे ही अच्छा, अब हम लोग टीथ क्लीनिंग करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टीथ क्लीनिंग में है। जब हम लोग टीथ क्लीनिंग करते हैं तो मैं टीथ क्लीनिंग आपको बताती हूँ कि हम लोग एक बार में हमें तीन दांत लेने चाहिए। अपर जो हमारा ब्रश है इट शुड बी एट 45 डिग्री एंगल, और हमारे जो ये सेमी सर्कल्स होते हैं गम्स के, दिस इज 0.5 mm, दे आर डिटैच, ये अटैच नहीं होते।
और बेसिकली यहीं पे सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। और जब आप इनको, तो आपने बेसिकली ब्रिसल्स को उनके अंदर लेके जाना है और इजीली हो जाता है। उसको क्लीन करना है आपने, और क्लीन करने के बाद 45 डिग्री एंगल में क्लॉकवाइज मूवमेंट्स and then anti-clockwise movement and then downward, and it should be done at least 4 to 5 times, and you have to do for the whole arch, clockwise movements, anti-clockwise movement and then downward. ऐसे नीचे वालों के लिए clockwise movements, anti-clockwise movements and then upwards. अब अंदर वाले दांतों के लिए, अपर के लिए downward, downward, for front up, forward. नीचे वाले दांतों के लिए it should be upward, upward and forward. अब जहां से आपके गम शुरू हो रहे हैं, गम्स, अपर वाले गम्स के ऊपर आप ब्रश रखिए, अपर वाले गम्स को डाउनवर्ड और नीचे वाले गम्स को अपवर्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लोग नॉर्मली गम्स को ब्रश नहीं करते हैं। इट शुड बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन आपको ये करना चाहिए। और दूसरा, जैसे कि इसमें टंग क्लीनिंग का आप देख रहे हैं कि टंग क्लीनिंग मतलब दिस इज बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि देखिए जो हमारे बैक्टीरिया है हमारे गम्स और हमारे पूरे ओरल कैविटी में तो है, तो ये बहुत जरूरी है। लोग नॉर्मली लोग ये चीज नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि व्हाट प्रॉब्लम्स कुड पुअर डेंटल हेल्थ कॉज, ये देखिए कितनी हमारी है, स्ट्रोक्स हो सकता है, हार्ट डिजीज, माउथ अल्सर्स है, डायबिटीज है, गम डिजीज है, टूथ लॉस है, बैड ब्रेथ है हमारा, तो लंग कंडीशन है। तो इसके अंदर देखिए, क्योंकि जब भी अगर किसी को डायबिटीज हुई है या कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी साथ साथ करवाएं। कहीं ना कहीं आपका डेंटल ट्रीटमेंट, आपका मतलब पेरीडोंटल भी आपका प्रॉब्लमेटिक है, कि सपोज आपने हार्ट का कुछ किसी को हो गया या किसी को वो चीज है, तो अगर उसके साथ साथ, तो आप लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है हार्ट की, तो उसमें क्या वो क्या करते हैं, वो अवॉइड कर देते हैं आपका ये डेंटल का सारा। तो प्लीज साइमल्टेनियसली अगर आप हार्ट का भी कुछ करा रहे हैं, ठीक है, वो कराने के बाद प्लीज अपना ओरल हेल्थ आप जरूर मेंटेन रखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे इसके बताती हूँ। दिस इज, अच्छा ये है बेसिकली क्राउन प्रिपरेशंस, कि अगर आपको स्माइल किसी का मेकओवर करना है या ये बेसिकली उसके लिए है, या फिर जैसे आपका रूट कैनाल, मैंने बताया कि रूट कैनाल जिसको करवाना पड़ता है, तो ऐसे हम लोग टीथ ग्राइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम वी गिव अ कैप और अ ब्रिज। मैं देखिए ये जैसे पहले बताती कि टीथ डोंट डाई अ नेचुरल डेथ, यू किल देम, कि वो उनको अपने आप कभी कुछ नहीं होता, ये आपकी वजह से ही आपकी मतलब होता है। कि हम लोग ही हैं जो अपने दांतों को खराब करते हैं। ये तो नॉर्मली दांत तो इतना ज्यादा मजबूत चीज है, इतना ज्यादा मजबूत है कि आप पूछिए नहीं। मतलब मैं जैसे बताया ना कि इतने ज्यादा टेम्परेचर के अंदर 1600 टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक में वो खराब नहीं होता। और हम सोचिए कि अपने खाने पीने से ही गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए हम खाने पीने का हमेशा होता है कि हमारा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा मुंह जो है एसिडिक बन जाता है। तो एसिडिक बन जाता है, तो उसको बेसिकली हमें अल्कलाइन करना है या हमें वो बेसिक उसमें लेकर आना है। तो उसको बेसिक बनाने के लिए, क्योंकि टूथ में जो है टूथपेस्ट हमारा बेसिक होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको करिए ताकि एक नेचुरल जो पीएच है उसका मेंटेन रहे। पीएच मेंटेन नहीं रहता क्योंकि वो जहाँ एसिडिक ज्यादा रहेगा तो दांत आपके खराब होते हैं, उसमें आपका इनेमल इरोड हो जाएगा। वो कहते हैं ना दांत हमारे घिस गए हैं, वो चीज है। जब दांत घिसने शुरू होते हैं तो हमारा ये जो हमारा लेंथ होती है हमारी वर्टिकल लेंथ, ये कम हो जाती है। जब ये हमारी वर्टिकल लेंथ कम हो जाती है तो उसमें ऑब्वियसली एट्रीजन की वजह से, तो ये जैसे हमारी कम होगी तो हमें टीएमजे में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, हमारे कानों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फिर लोग कहते हैं कि अरे हमारा मतलब अब वो अलग प्रॉब्लम है, जबकि वो स्टार्ट सारा दांतों की वजह से ही हो रहा होता है। तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि सपोज अगर किसी के अगर बहुत अंदर के दांत घिसे गए हैं, तो उसके अंदर आप नाइट गार्ड पहन सकते हैं। डेंटिस्ट आपको डिसाइड करेंगे कि नाइट गार्ड आपको देना है या फिर आपको उसकी बाइट रेस करनी है। दैट डिपेंड्स कि आपको पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि हम लोग उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे। और ये जो चीज है आपका कि, और या मतलब जैसे आपका जैसे मैंने बताया कि वो एट्रीजन हो गया है, तो उसके अंदर आपने जो मैंने बताया कि खाना जब आप खाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि एसिडिक हो जाते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद ही आपने ब्रश नहीं करना। क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो उसमें होता है कि आपका वो एसिडिक है, इनेमल उस टाइम वीक हुआ है एसिड की वजह से। जैसे ही आपने उस खाना खाने के बाद एकदम ब्रश किया तो एकदम जल्दी वियर ऑफ होता है फिर जो इनेमल है। तो उसमें आपने क्या करना है कि उसको अल्कलाइन बनाने के लिए, उसको नॉर्मल पीएच लाने के लिए उस टाइम आप कम से कम 5 या 6 बार पहले पानी से कुल्ला कर लीजिए, और कम से कम आधे घंटे के बाद
उसके बाद फिर आपने ब्रश करना है, क्योंकि नहीं तो आप जितना वैसे ब्रश करेंगे तो फिर दांत और भी रफ हो जाएगा। लोग समझते हैं कि नहीं खाना खाने के बाद तुरंत बाद ब्रश कर लो, अरे हमारे दांत साफ रहने चाहिए। आप दांत साफ नहीं कर रहे, आप दांत को ही साफ कर रहे हैं। प्लीज मेरा बात का मतलब समझिए कि दांत साफ कैसे कर रहे हैं आप। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दांतों का बहुत ध्यान रखना है। देखिए जैसे मैं कहता, अच्छा ये देखिए पॉकेट हो जाती है हमारे पॉकेट में, दिस इज अ कैलकुलस डिपॉजिट, और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि यहीं पर ही वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। क्योंकि मैं बताया जैसे कि हमारा तो थोड़ा सा जो गम एरिया थोड़ा सा 0.5 mm लूज होता है यहाँ से, यहीं से सब ग्रो करते हैं, और धीरे 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 यहाँ बढ़ता जाता है। और जब ये सारी बोन हमारी खत्म हो जाती है, जब ये जो चीज बैक्टीरिया इसको खा जाएंगे, इसको बोन को, तो ये दांत अपने आप ही लूज होके बाहर आ जाता है। देखिए ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इस तरह से नर्व हमारी होती है। दिस इज द नॉर्मल हेल्थी स्ट्रक्चर। इस तरह से हमारे ये अंदर ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं। देखिए इस तरह से ये फिलिंग करते हैं बेसिकली। दिस इज अनट्रीटेड कैल्सिफाइड ब्लॉक कैनाल। तो जब अनट्रीटेड भी रह जाता है या रूट कैनाल आपका ठीक नहीं, तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई रूट कैनाल के बाद भी दर्द हो जाता है, उसका क्या रीजन होता है? या उसका रीजन ये होता है कि आपका अगर रूट कैनाल ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो उसके नीचे जो इन्फेक्शन है वो तो कैरी रहेगा ना। तो इसमें वो आपका रूट कैनाल का ठीक होना बहुत जरूरी है। और सपोज एक बार रूट कैनाल ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा रूट कैनाल नहीं करा सकते, आप दोबारा भी रूट कैनाल करा सकते हैं। देयर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस कि रूट कैनाल दोबारा कराने में भी कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर कैप है, कैप का ठीक लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नीचे से भी, क्योंकि ये अब आपका एक बेशक आर्टिफिशियल है, लेकिन आप इसको एक नेचुरल दांत जैसे आपका रहा है उसकी तरह आप यूज करेंगे। तो है तो आपका दांत का जैसे, जब आपने अपना अच्छा खासा दांत गड़बड़ कर लिया, तो ये तो फिर आर्टिफिशियल है, तो यहाँ पे फिर फूड लॉजमेंट स्टार्ट हो जाती है बेसिकली साइड में, फिर वहीं से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो उसका क्लीनिंग, क्योंकि जब आपका ये एक बार क्राउन लग जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें इंटरडेंटल ब्रश करिए, क्लीनिंग आप करवाते रहिए। या मैं हमेशा पेशेंट को बताती हूँ कि जो मेट्रोजेल डीजी जेल है, वो आप जब भी किसी के एक क्राउन या और ब्रिजेस लगे हुए हैं, तो मेट्रोजेल डीजी जेल जो है आपने वहां लगानी है, ताकि वो काफी हद तक आपका ये मेंटेन रहती है चीजें। इजी टू स्ट्रक्चर। तो टेक केयर ऑफ योर टीथ, दे विल टेक केयर ऑफ यू। तो देखिए मेरा तो मेन मोटिव यही है कि सबके दांत ठीक रहें, सब ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। क्योंकि जब एक बार आपके दांतों में प्रॉब्लम होती है, जब दांत का दर्द, मैंने नॉर्मली लोगों से भी सुना है कि इतना सिवियर होता है, सब बहुत ज्यादा वाकई सिवियर होता है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आपकी पूरी बॉडी ठीक है, आपको खाना भी लग रहा है, आपको भूख भी लग रही है, आपको सब कुछ लग रहा है, लेकिन अगर आपके दांत ठीक नहीं है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, सोचिए आपको कितनी कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जस्ट अगेन आई विल से टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू।